पापड़ ले लो, समोसे ले लो। निकम्मो, तुमने तो कहा था, हमने इसे समझा दिया है। पापड़ ले लो, समोसे ले लो। अब इसे पकड़ो और इतना मारो कि ये अपने पैसे ही भूल जाए। जाओ। पापड़ ले लो, समोसे ले लो। पापड़ ले लो, समोसे ले लो। पापड़ ले लो। ये तो चौधरी साहब लग रहा है। समोसे ले लो। ये तो चौधरी साहब ही है। पापड़ ले लो। ये लो पापड़ देना। जी कितने का है? 10 का है। 10 का है जी। पापड़ देना, पापड़। ये समोसे नहीं, पापड़ देना। ठीक है भाई, ये लो। जाके पूछूं तो सही चौधरी साहब से, ये कैसे गरीब हो गया। चौधरी साहब आप, ये आपके साथ क्या हो गया है? किसने किया ये आपके साथ? बस क्या बताऊं भाई, ये मेरा हाल मेरे बेटों ने किया है। चौधरी साहब आपके बेटे तो अच्छे थे, आपका बहुत ख्याल करते थे, वो इतने जालिम कैसे बन सकते हैं? चौधरी साहब वो इतने जालिम कैसे हो गए? बताओ तो सही ना। आपकी बात सही है भाई, मेरे बेटे पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन एक बार की बात है, एक किसान के पैसे हम पे थे। यासीन से पैसे लिए थे? जी जी अब्बा हुजूर ले लिए थे। और खालिद से? खालिद से अभी तक नहीं लिए हैं। निकम्मो, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इन गरीबों को इतनी ढील मत दो कि कल को ये हमारे सर पे नाचें। अगर पैसे ना दे तो उन्हें मार दो। नहीं अब्बा जी आप फिक्र ना करें, हम आज जाकर पैसे वसूल कर लेंगे, आप फिक्र ना करें। ये फसल भी तैयार हो गया है और इसके भी सीधा कराना है, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। ओ मौलाना साहब, तुम यहाँ कैसे? लगता है कि चंदा लेने आए हो। अब्बा हुजूर इनका तो काम ही है चंदा लेना। हमने नया नया फसल उठाया ना, इसीलिए चंदा मांगने आए हैं। इनका तो घर ही चंदे से चलता है। अच्छा बेटे, तो ये बात है। नहीं चौधरी साहब, चंदा तो लेने नहीं आया, मैं इस गरीब के साथ आया हूँ और आपको दरख्वास्त करता हूँ कि इस गरीब के पैसे इसे वापस दे दो। निकम्मो, तुमने तो कहा था, हमने इसे समझा दिया है, ये फिर से आ गया है। अब्बा हुजूर, हमने तो इसे समझाया था, लेकिन मुझे लगता है ये सही तरीके से समझा नहीं है। इसलिए तो तुम्हें निकम्मा कहता हूँ। एक काम कहा था वो भी ठीक से नहीं किया, इसलिए तो ये वापस आ गया है। अब इसे पकड़ो और इतना मारो कि ये अपने पैसे ही भूल जाए। जाओ। चौधरी साहब रोको अपने बेटों को, इस गरीब पर इतना जुल्म मत करो, अल्लाह के अजाब से डरो। अल्लाह पाक का अजाब बहुत सख्त है, अल्लाह पाक की पकड़ बहुत सख्त है। रोको अपने बेटों को। चुप करो मौलाना साहब, ये बयान जाकर मस्जिद में करो, वरना तुम्हें भी सबक सिखा दूंगा।
चौधरी साहब, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। अपने बेटों को खुद तुम जालिम बना रहे हो। याद रखो, जब ये जालिम बन गए ना, तो इनका जुल्म तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। अब्बा हुजूर, हमने इसे सबक सिखा दिया है, अभी ये कभी भी अपने पैसे नहीं मांगेगा। अपने बेटों को खुद तुम जालिम बना रहे हो। याद रखो, जब ये जालिम बन गए ना, तो इनका जुल्म तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। इस गरीब पर इतना जुल्म मत करो, अल्लाह के अजाब से डरो। अल्लाह पाक का अजाब बहुत सख्त है, अल्लाह पाक की पकड़ बहुत सख्त है। रोको अपने बेटों को। ये जो बिलाल का खाता रहता है, इसके कितने 25 लाख है ना? हाँ, इसके 25 लाख। तुम्हें पता है इसके खाते का कुछ नहीं? नहीं है, शायद अब्बा हुजूर को पता हो, पूछ लें। अब्बा हुजूर, ये बिलाल के खाते के 25 लाख रहते हैं, इसका क्या करना है? अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, किन ख्यालों में घूमे आप? बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि हमने उस गरीब के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। आप गरीबों के बारे में सोच रहे हैं? जी हाँ बेटा। आपकी तबीयत तो ठीक है? मुझे लगता है अब्बा हुजूर की तबीयत खराब हो गई है, जो उन गरीबों के बारे में सोच रहे हो आप। अब्बा हुजूर, आपको अल्लाह का वास्ता अब ऐसे मत कहना कि हम जाकर उस गरीब से माफी मांगेंगे। माफी? और हम उनसे मांगेंगे? कभी भी नहीं। बेटा, मुझे लगता है कि हम चल के उसे माफ़ी मांगे और आज तक हमने जिस गरीबों का माल खाया है, हम उन सबको वापस कर दें उनका माल। हमने इतने सालों से जो माल सारा इकट्ठा किया है, वो सारा गरीबों में बांट दें? हाँ बेटा। आप पागल हो गए हो क्या, या फिर आप सठिया गए हो? और आहिस्ता आहिस्ता उनका जुल्म बढ़ता गया और वो जालिम बन गए। उन्होंने मुझे भी घर से निकाल दिया और मैं इस हाल में पहुंच गया। प्यारे दोस्तों, अपने औलादों को जुल्म से और बुरी आदतों से बचाएं, वरना ये बुरी आदतें और जुल्म आपको भी नुकसान दे सकते हैं। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।